जीरा के साथ ये चीज़ खिला दो और आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले लो। जीरा के साथ आप कितना जीरा देना है, किस तरह का जीरा आप अपने पशुओं को खिलाना है, इनके साथ आपको कौन सी चीज़ मिला करके देनी है जिससे कि आप अपने पशुओं में अच्छी मात्रा में दूध की ले सकते हैं। जो यदि आपके पशु में दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है या दूध से संबंधित यदि आप बहुत ज़्यादा तंग आ रहे हैं कि आपका पशु दूध नहीं बढ़ पा रहा है, ताज़ा ब्याई या कोई भी समस्या है, उस स्थिति में आप जीरा के साथ ये चीज़ खिला दो और आप अपने पशु में अच्छी मात्रा में दूध ले लो। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। लेटेस्ट वीडियो है, बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल होने वाली है। रही बात जो फील्ड के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज़ का मिला हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल से है। तो इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप जीरा यदि सही मात्रा में सही तरीके से दे रहे हैं तो आपके पशु के लिए एक रामबाण है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देता है। कई तरह के गुण हैं जीरे के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि जीरे के अंदर क्या होता है, देखो जीरे के अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है और फास्फोरस भी इसके अंदर पाया जाता है। साथ के इसके अंदर विटामिन्स भी होती हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, ई है, ये जीरे के अंदर उपलब्ध होती हैं। तो कहने का मतलब है कि मिनरल्स एंड विटामिन्स का स्रोत है। साथ में प्रोटीन्स एंड फाइबर भी जीरे के अंदर पाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देती है। तो ये पशु के पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो जाए, इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाए, तो वहाँ पर आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में जैसे पशु को भूख कम लग रही है, पशु दाना चारा कम खाता है या पेट की कोई इस तरह की बीमारी है, वहाँ पर भी आप अपने पशु में जीरे का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से जीरा यदि आपके पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, दूध आपका पशु जैसे अब कम दे रहा है, ताज़ा ब्याई है 2 से 4 लीटर दे रहा है, दूध बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। साथ में पहले ब्यावत में आपका पशु अच्छी मात्रा में दूध देता था, जैसे 10 लीटर 15 लीटर दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं अब आपको 5-7 लीटर ही दे रही हैं, या 20-25 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस आपको 8 से 10 लीटर दूध दे रही हैं। तो वापस आप अपने पशु का 8 से 10 लीटर दूध बढ़ाने के लिए आप जीरे का उपयोग कर सकते हैं। तो जीरा का उपयोग कैसे करना है, आपको लेना है 50 ग्राम जीरा। अब देखो, जीरा यदि आपको दूध बढ़ाने के लिए आप अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको लेना है सफ़ेद जीरा, एक वाइट जीरा आता है। 2 तरह के जीरा आते हैं जिस प्रकार से, एक तो हम जो घर में उपयोग में लेते हैं वह, और एक होता है वाइट जीरा। वाइट जीरा आपके पशुओं में दूध बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पास वाइट जीरा नहीं मिल पा रहा है तो वह भी नॉर्मल जीरा है, वह भी आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है आप पंसारी दुकान से आप वाइट जीरा लेकर के आएँ और उस जीरे को आपको लेना है 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आपको शाम को। कहने का मतलब है कि 50 ग्राम सुबह देना है, 50 ग्राम आपको शाम को। साबुत जीरा का आपको उपयोग नहीं करना है, जीरा को नहीं तो गर्म करना है। जीरा को आपको क्या करना है कि जो जीरा होता है उसको अच्छी तरह से कूट लेना है, या कूट लेना है या मिक्सर की सहायता से थोड़ा दरदरा कर लेना है। वही जीरा आपको क्या करना है कि जो भी बाँट दाना दे रहे हैं, यानी जो भी बाँट है, दाना, खल, चूरी, दलिया, जो भी यदि आप मिक्स करके दे रहे हैं उनके साथ सुबह 50 ग्राम और 50 ग्राम आपको शाम को। कहने का मतलब है कि जिन पशु में दूध की मात्रा बहुत ही कम है या दूध आप उन पशु में अच्छी मात्रा पर लेना चाहते हैं तो इस तरह से डोज आपको रखनी है। रही बात यदि आपका पशु दूध थोड़ा अच्छा दे रहा है लेकिन आप उस स्थिति में उसे लंबे समय तक यदि दूध पर रखना चाहते हैं तो उन पशुओं को आप 50 ग्राम जीरा दिन में एक बार उपयोग कर सकते हैं। और जिन पशु में दूध की मात्रा कम है, दूध अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं या बहुत ही कम मात्रा में दूध दे रहा है, तो उस स्थिति में उन पशुओं को दोनों समय आपको जीरा का उपयोग करना है। करना किस समय, जो भी मैंने बताया कि आप अपने पशु को बाण दाना, खलचूरिया इसके साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को देना है। इनके साथ साथ आपको क्या लेनी है, एक लेनी है पीली सतावर। देखो, पीली सतावर का उपयोग आप अपने पशु में जरूर करवाएं। पीली सतावर होती है, जैसे 2 सतावर, एक तो वाइट सतावर है, एक पीली सतावर है। लेकिन पीली सतावर होती है वो आपके पशु में दूध से संबंधित कोई भी समस्या है, दूध बढ़ाने में, स्तन ग्रंथियों का विकास करने में, पीली सतावर का बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। तो पीली सतावर आपको उपयोग करनी है। इसको आपको लेना है। पीली सतावर का पाउडर भी लेकर के आ सकते हैं पंसारी दुकान पर, या जो पीली सतावर ला करके आप घर पर अच्छी तरह से कूट सकते हैं। हार्ड होती है, इसको आपको क्या करना है कि आपको जिस प्रकार से नरम है तो आपको धूप में अच्छी तरह से सुखा ले, हार्ड हो जाए तो फिर आपको अच्छी तरह से कूट लेना है।
कूटने के बाद 50 ग्राम पीली सतावर सुबह और 50 ग्राम पीली सतावर आपको शाम को जीरे के साथ मिक्स करके आप उन पशुओं को लगातार 10 दिन उपयोग करनी है। कहने का मतलब है कि 10 दिन तो आप उपयोग करें 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम। इस तरह से 10 दिन के भीतर आप उन पशुओं को 1 किलो जीरा भी दे देंगे, 1 किलो पीली सतावर भी दे देंगे। देना किस में है? जो भी बांट दाना, खल, चूरी या जो भी दलिया दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को खिलाना है। चाहे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनमें भी आप उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपके पशु में दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, डाउन हो गई है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग साथ में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप उन पशु में अच्छी मात्रा में दूध को पीक लेवल पर लेना चाहते हैं तो उन्हें आप 100 ml लिक्विड कैल्शियम भी साथ में देते रहना है। तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम, कोई भी एक अच्छे ब्रांड का लिक्विड कैल्शियम है वह आप उन पशुओं को साथ में देते रहें, जिससे कि आप उन्हें कम समय में दूध को अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। तो 50 लिक्विड कैल्शियम दे दिया। लिक्विड कैल्शियम से आपके पशु में दूध की भी मात्रा बढ़ेगी, साथ साथ में आपके पशु में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनकी भी पूर्ति आपके पशु में होगी। एनर्जी भी डाउन आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में आपको मिनरल मिक्सर तो आप उन पशुओं को लगातार देते रहना चाहिए। देखो, मिनरल्स तो आप उन पशुओं का कभी हटाना नहीं चाहिए। यदि आप लगातार देते हैं तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। 50 ग्राम मिनरल मिक्सर पाउडर जो भी बांट दाना दे रहे हैं उसमें साथ पर डे आप 50 ग्राम दिन में एक बार उपयोग कर सकते हैं। सपोज करो यदि आप एक पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सर दे रहे हैं तो एक महीने का 1.5 किलो आप मिनरल मिक्सर देंगे। तो 1.5 किलो यदि आप मिनरल मिक्सर देंगे तो 200-250 रुपये के लगभग आपका खर्चा आएगा, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बहुत अच्छा देगा। इसी तरह से आप उन पशुओं को 100 ml यदि कैल्शियम देंगे तो एक महीने में आप उन पशुओं को 3 लीटर आप कैल्शियम देंगे। तो 3 लीटर कैल्शियम देंगे तो अच्छे ब्रांड का यदि आप कैल्शियम होगा तो 400-500 रुपये का खर्चा आएगा एक महीने का। तो कहने का मतलब है कि इसे खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपके पशु में दूध की मात्रा है वह अच्छे लेवल पर बनी रहेगी। तो ये चीज़ें तो आप उन पशु को देनी है। जब यदि आप उन पशु में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर लेना चाहते हैं, अच्छी मात्रा में दूध बढ़ाना चाहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, प्रेग्नेंट, ताज़ा, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, सुरक्षित है। बहुत अच्छी मात्रा में जो हमने पशुपालकों को दिलाया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को जैसे आप मेथी दाना भी देते हैं, गुड़ भी देते हैं, अजवाइन भी देते हैं, तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। जो बार बार कमेंट्स करेंगे कि सर हम ये भी चीज़ दे रहे हैं, इनके साथ हम इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप इन चीज़ों का भी इनके साथ उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो सभी पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उन सभी के साथ जो जीरा जो मैंने बताई है, जीरा के साथ जो चीज़ें, ये कम से कम आपको 10 दिन उपयोग करनी है, अन्यथा जो चीज़ें वो आपको लगातार उपयोग करते रहें। तो वीडियो सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।